जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th से एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले हम इसी एक्सरसाइज का फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और एक्सरसाइज 5.1 5.2 बिल्कुल डिटेल से देख चुके हैं। उन सब का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। अगर आपको 5.3 पूरी समझनी है कैसे उनमें फॉर्मूले का यूज होगा, कैसे क्वेश्चन सोल्व होंगे, तो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में 10 क्वेश्चन है टोटल। ये 10 क्वेश्चन आपको ना सिर्फ 5.3 समझाते हैं, अदरवाइज पूरा 5 चैप्टर का सिनेरियो दिखाएंगे। तो बहुत मजेदार क्वेश्चन होने वाला है। आपको फॉर्मूले का यूज सारा जो सीक्वेंस हो सब समझ में आ जाएगा। मेरे को ए दे रखा है डी और एन फाइंड करना है एस एन। मैंने यहाँ पे तीनों फॉर्मूले लिख लिए, घूम फिर कर इनका यूज होगा। 90% क्वेश्चन हम दोनों इन फॉर्मूलों से सोल्व कर लेंगे। तो मेरे पास सबसे पहले देखता हूँ एन। देखो एस एन अगर निकालना है तो दोनों जगह कोई सा फॉर्मूला लगा लो, एन चाहिए ही चाहिए। इसका मतलब पहले एन निकालना पड़ेगा। तो एन निकालने के लिए आपके पास ऊपर वाला फॉर्मूला है, इसमें वैल्यूज पुट कर दो। तो मैं ए एन देख रहा हूँ यहाँ पे 50 है, ए 5 है, एन -1 और डी है 3। 5 इधर आया तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो 50 - 5 और मल्टीप्लाई का 3 आएगा डिवाइड में। तो 50 में 5 गया तो 45/3 और n -1 3 से डिवाइड कर दूँ, 15 -1 इधर आया +1, तो n की वैल्यू दोस्तों आएगी 16। एक आंसर आ गया। दूसरा Sn पूछा आपसे, Sn का फॉर्मूला आप चाहो ये लगाओ चाहे ये लगाओ, दोनों लगा सकते हो क्योंकि इस वाले फॉर्मूले को चाहिए n, हमने अभी फाइंड कर लिया है। a और an दे रखा है। ऊपर वाला लगाओगे तो भी सेम आंसर मिलेगा क्योंकि दोनों ही तो सम के फॉर्मूले। तो हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, a + an वाला अप्लाई करेंगे। s n की जगह 16/2, फर्स्ट टर्म कितना है 5 और प्लस an यानी लास्ट टर्म 50। तो ये 2 से डिवाइड किया तो आएगा 8 एंड ये दोनों मिलकर के 55। 8 5 40, 8 5 40 और 4 44। ये आपका सम ऑफ एन टर्म यानी फर्स्ट एन टर्म है Sn। दोनों हमने फाइंड कर दिए, इसमें यही करना था। अब जो क्वेश्चन आपको यूं लिखे मिल रहे हैं, आगे ये क्वेश्चन आपको लैंग्वेज में लिखे मिलेंगे। वो लैंग्वेज समझ करके आपको ये चीज़ें आइडेंटिफाई करनी होगी कि क्या क्या दे रखा है। जैसे इसमें पहले से लिख रखा है, मेरे को डी निकालना है, S13 निकालना है। ये देखो S13 के बारे में बता दूँ। पहले तो Sn समझो। Sn का इक्वेशन होता है n/2 2a + n - 1 × d, यानी ये फॉर्मूला है दोस्तों। अब अगर S13 होगा तो n की जगह कितना आएगा 13/2 2a, 13 आएगा, 13 में से 1 गया तो 12 और d। सोचो तुम्हारे पास क्या क्या रखने को। रखता हूँ मैं 13/2 2a, यानी कितना है फर्स्ट टर्म 7, 12 और d। आपका d नहीं है यहाँ पे, यानी S13 आ जाए आपका, बस ओनली d चाहिए। d निकालने के लिए आपको सारे केस दे रखे उनका यूज तो करना पड़ेगा ना। तो मेरे को देखो यहाँ पे A13 दे रखा है दोस्तों, कितना दे रखा है 35। A13 का इक्वेशन a + 12d बनेगा 35। फर्स्ट टर्म 7 12d और इक्वल टू 35, तो 12d इक्वल टू 35 है। 7 उधर गया माइनस का, 12d 28 बचा, d इज इक्वल टू 28/12। 4 से कैंसिल करो, 7 जा और 3 जा, मेरे पास किसकी वैल्यू आई d की। जैसे मेरे पास d आ गया तो मैंने इक्वेशन सोल्व कर दिया। अब S13 यानी इसमें d रख देता हूँ 13/2, 2 7 जा 14 + 12 और d की वैल्यू है 7/3। 3 से कैंसिल करूँगा 4 तो 13/2, 4 7 जा 28, 28 और 14 आएगा, 28 और 14 42, 42 इससे कैंसिल करेंगे 21, 13 × 21 है तो ये 63 यानी 36 और 27। ये अपना आंसर है S13 का। ठीक है दोस्तों, दोनों क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक थे। कैलकुलेशन सीखनी है और कॉन्सेप्ट सीखना है। चलते हैं नेक्स्ट पे। दोस्तों देखते हैं थर्ड का, फोर्थ और थर्ड दोनों क्वेश्चन एक साथ। यहाँ पे मेरे को A12 दे रखा है, D दे रखा है, A और S12 पूछा। जैसे जैसा क्वेश्चन कहे वैसा चलो। ये हमारे तीनों फॉर्मूले की हेल्प करेंगे पूरे एक्सरसाइज और पूरे थर्ड क्वेश्चन को सोल्व करने में। A12 का इक्वेशन आप जानते हो भली बात ही, a + 11d होता है। अगर आपको नहीं पता मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ कि a + n - 1 × d एक फॉर्मूला है। अगर n की जगह अगर 11 रख दूँ, सोचे देखो, तो यहाँ पे 11 - 1 कितना बचेगा 10, यानी जब मैं यहाँ पे 11 रख रहा हूँ तो यहाँ 10 हो रहा है, तो यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो A12 की इक्वेशन बन जाती है a + 11d। अब आपके पास d की वैल्यू है, पुट करो इसमें, d3 है 37, 11 3 जा 33 और इस 33 को आप उधर लेके जाओ तो माइनस का, तो a की वैल्यू बनती है 4। मेरे पास a आ गया, इसने पूछा था S12। अब S12 की इक्वेशन अगर आपको इसको देख लिया अच्छे से तो बनानी आ गई आपको, फिर भी एक बार मैं आपको वापस से रिपीट करके बता देता हूँ। 2a + n - 1 × d। देखो 12 रखूँगा n की जगह में, यहाँ पे 12 रख दिया मैंने। 2a है क्या मेरे पास, यहाँ पे a नहीं है, सॉरी a तो आ चुका ना अभी, a आया 4, n 12 - 1, d कितना है जी 3 है। तो ये तो डिवाइड होने बचा 6, 4 2 जा 8 और 11 का 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 33 ये आया दोनों का मिला करके। तो इनका सम कर देते हैं, 6 × और 41, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। ये तो अपना आंसर हो जाता है S12 का और एक आंसर है 4।
ठीक है। सेम ऐसे A3 का इक्वेशन क्या बनेगा, a प्लस 2d इक्वल टू 15। इसको फर्स्ट बना के छोड़ता हूँ, यहाँ मैंने नहीं बनाई क्योंकि यहाँ पे अभी कुछ और आगे इक्वेशन ही बनेगी, तो वहाँ तो कुछ वैल्यू थी डी वगैरह के रख सकते थे, यहाँ तो कोई वैल्यू नहीं दे रखी। S10 की इक्वेशन देखो, ये तो A3 की इक्वेशन है। S10 की इक्वेशन क्या होगी, 10/2 2a प्लस 9d इक्वल टू कितना है 125। सोल्व करते हैं, बचेगा 5, ये 2a प्लस 9d 125 मल्टीप्लाई का 5 डिवाइड में गया, 2a प्लस 9d 125/5, तो ये बचेगा 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। सेकंड इक्वेशन। इन दोनों को गौर से देखो, अगर ये दोनों इक्वेशन सोल्व हो जाए तो हमें a और d मिल जाए, तो d मिल जाए तो d का आंसर हो जाएगा। और a10 का क्या बनेगा, a10 का a प्लस 9d बनेगा, तो a और d ला के पुट करना पड़े आपको। तो मैं दोनों इक्वेशन लिख रहा हूँ, a प्लस 2d इक्वल टू 15 है और यहाँ पे 2a प्लस 9d इक्वल टू 25 है। अगर मैं एलिमिनेशन यूज करता हूँ, यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज करता हूँ बाई एलिमिनेशन, तो मुझे एलिमिनेशन यूज तभी कर पाने का अधिकार है अगर मैं सेम बना दूँ इनको। तो इसके आगे 2 है तो इसका जो आगे का 2 ऊपर मल्टीप्लाई, और इसके a के आगे कोई नंबर नहीं है तो 1 है तो नीचे मल्टीप्लाई। 2 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 2a, 2 का 2 से 4d और 2 का 15 से 30। सेम 1 का करूँगा 2a, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। 9 का होगा 1 से तो 9d और 1 का 25 से 25। माइनस माइनस माइनस, ऊपर वाले साइन के अपोजिट, ये दोनों कट गए। 4d माइनस 9d कितना बचेगा, माइनस का 5d, माइनस करके देखना। और 30 माइनस 25 कितना 5, तो d इक्वल टू 5 बाई माइनस 5 जो कैंसिल होकर देगा -1। मेरे पास d की वैल्यू आई, पूछी थी उसने, तो d निकालने के बाद d इक्वल टू -1 आया। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या आपकी यहाँ पे थी ना, ये रही, a प्लस 2 d चाहिए, d है -1 इक्वल टू 15, ये मल्टीप्लाई करो -2 इक्वल टू 15, -2 को उधर लेके जाओ तो a की वैल्यू आई 17। अब a भी आ गया d भी आ गया, तो बताओ क्या a और d पुट कर सकते हो, यहाँ पे पुट करिएगा और सॉल्व करके कमेंट करिएगा इसका आंसर क्या आता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6। देखो मेरे को जो दे रखा है उस हिसाब से मेरे को आइडिया लगाना है क्या लगेगा। तो आप इनकी S9 A9 इनकी इक्वेशन बनाने लगाओ डायरेक्टली। तो S9 की इक्वेशन बनाने वाला हूँ मैं, ये होगी 9/2 2a प्लस 8d इज इक्वल टू कितना है 75। जो वैल्यू है आपके पास रख दो। ये इक्वेशन बनी उस फॉर्मूले से बीच वाले से। 9/2 को मैं सोल्व नहीं कर पा रहा, 2 a है नहीं, 8 d कितना है जी 5। सोल्व करते हैं 75 इक्वल टू में, ये 2a प्लस 8 5 जब 40 इक्वल टू 75 है। 2 नीचे है तो इसको भेज सकते हैं ऊपर, 9 ऊपर है तो इसको भेज सकते हैं नीचे। सोल्व करते हैं जी, 2a प्लस 40 यहाँ पे कैंसिल होता है 3 से कैंसिल किया तो 3 2 जा 6 और 3 5 जा, तो 25 का 5 से 50/3 आया। 40 और उधर जाने दो, 50/3 40 और उधर गया माइनस का 2a, एलसीएम बनेगा 3 50, 3 से इसका मल्टीप्लाई 120, तो 2a ये -70/3 बचा। और ये a के साथ 2 मल्टीप्लाई में तो उधर गया तो ये भी डिवाइड में जाएगा इधर नीचे, 2 से कैंसिल करोगे -35/3। अब बहुत बार क्या होता है बच्चे सोचते हैं यार ऐसा थोड़ी ना आएगा, ये अपना आंसर अपोन में नहीं आएगा, डेसिमल में नहीं आएगा, वो अपने मन से सोच लेते हैं। पर देखो अगर आप सही कर रहे हो तो आपका फिर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। A9 निकालना है, A9 का इक्वेशन a प्लस 8d होता है। a की वैल्यू -35/3 है प्लस 8 और d की वैल्यू कितनी है d5 है। तो करते हैं सोल्व इसको, -35/3 8 5 जा 40, मैं इसमें वैल्यूज सॉरी एलसीएम लेता हूँ 3, -35 3 से मल्टीप्लाई 120 और 120 में 30 गया तो 90 में 5 गया तो -85/3 इसका 9th टर्म होगा। और a कौन होगा -35/3। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे मज़ेदार क्वेश्चन है एक और, देखो अच्छे समझना। ADSN, आपको SN का एक फॉर्मूला पता है, n/2 2a प्लस n-1 × d। ज़्यादातर केसेज में SN में यही काम आता है, ये रेयर काम आता है, आपको पता चल जाएगा, थोड़ा थोड़ा ऑब्जर्व करने लगोगे आपको पता चल जाएगा। मेरे को n और an निकालना है, मैं यही फॉर्मूला क्यों लगा रहा हूँ। देखो आपको n पूछा है, n यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी सब जगह n है, तो n तो आपको फाइंड करना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाते हो ना an का, तो देखो आपके पास क्या क्या चीज़ अवेलेबल है, समझना। an फाइंड करना है जी, a 2 है, n है नहीं, d भी नहीं है, सॉरी d 8 है। अब ये पूरा क्वेश्चन है, इसमें an फाइंड करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, n की। तो n तो तुम्हें निकालना पड़ेगा, तो n हम इससे निकालेंगे, देखते हैं कैसे निकलेगा। SN कितना है 90, n है नहीं,
2, ए कितना 2, एन फिर से नहीं है, और डी कितना है 8। सोल्व करते हैं। 90 इज इक्वल टू एन बाई 2, 2 2 जा 4, 8 का एन से करें 8n, 8 का 1 से करें 8, 90 एन बाई 2, 8n प्लस का 4 और -8 इन दोनों से मिलेगा मेरे को -4, तो भी सोल्व हो सकता है। और 90 n का अंदर मल्टीप्लाई करो 8n स्क्वायर -4n और अपॉन कितना रह जाए 2। क्या 2 का डिवाइड इसमें और इसमें दोनों में हो रहा है? देखो 2 किसके नीचे? इन दोनों के नीचे, डिवाइड भी दोनों में होना चाहिए, हो रहा है तो कर दो। 2 का डिवाइड यहाँ हुआ तो 4n स्क्वायर, यहाँ हुआ तो 2n। 90 को और उधर जाना होगा, इधर 0 बचा, 4n स्क्वायर -2n -90। क्या इस इक्वेशन को हम थोड़ा और छोटा बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, 2 से डिवाइड करके, ये तो 0 रहेगा। 2 से डिवाइड किया 2n स्क्वायर, 2 से किया n, 2 से किया 45। तो ये परफेक्ट इक्वेशन फॉर्मेट यूँ आया। मैं इक्वल टू में रखूँ 0। कुछ लोग सोचेंगे यहाँ पे कि क्या 2 से डिवाइड करना ज़रूरी है क्या? बिल्कुल नहीं है, नहीं करोगे तो भी आंसर आपका सही आएगा। मेरे पास जो सिस्टम आया इसको सोल्व करता हूँ। ये लीनियर सॉरी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैं फैक्टराइज कर रहा हूँ इसको। अपने पास इसके फैक्टर अवेलेबल हैं 10n प्लस 9n, और ये 10n माइनस का है। इन दोनों से 2n कॉमन आया, n-5, 9 कॉमन आया, n-5। तो यहाँ पे जो मेरे को वैल्यूज़ मिलने वाली हैं 2n प्लस 9 रह गया, और कॉमन क्या है n-5 इक्वल टू 0। एक बार तो 2n प्लस 9 के इक्वल टू 0, एक बार n-5 के इक्वल टू 0। यहाँ पे 9 उधर गया माइनस हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई का गया डिवाइड में, और यहाँ पे n उधर गया तो प्लस का हो जाएगा। ये तो नॉट पॉसिबल, क्योंकि आप याद रखो जो n है वो हमेशा नेचुरल नंबर होता है, तो n यहाँ पे 5 नेचुरल नंबर है, ये नहीं है, तो इसलिए अपना n की वैल्यू 5 है। इसमें वैल्यू पुट करो, an इक्वल टू 2 प्लस n की वैल्यू 5 -1 8, तो 2 यहाँ पे 4 × 8, 8 4 32 और 2 34 योर आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 6। ये अकेला क्वेश्चन ऐसा है जिसके कॉन्सेप्ट पे आपको एग्जाम्पल की कहूँ और एक्सरसाइज की कहूँ तो लगभग 6 से 7 8 क्वेश्चन जरूर मिलने वाले हैं, और बहुत बढ़िया होंगे। सब में आपको ऐसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, उसको सोल्व करना रहेगा। तो करते हैं इसको साफ और देखते हैं आगे। दोस्तों ये जो 120 माइनस 35 था नहीं, प्लस 85 बचेगा, ठीक है। ये माइनस लिख दिया था मैंने गलती से, इसको कर लीजिएगा सही आप। ये चीज़ें कहाँ मिल रही हैं? इस फॉर्मूले में मिलती हैं, तो ये लगेगा एसन, जिसमें सारी चीज़ें मैच कर रही हैं वो लगा दो आप, a प्लस an, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। एसन कितना है? एसन 210 है, n है नहीं यहाँ पे, a है 8 और an है 62, तो 210 n/2, ये दोनों मिलकर के 70, 210 n 2 से ये काटूंगा तो 35 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई का डिवाइड में आ गया, और मेरे पास कैंसिल होने के बाद n की वैल्यू कितनी आएगी? 6 आएगी। n की वैल्यू कितनी आएगी? 6। जैसे मेरे पास n आया, अब मैं d भी निकाल सकता हूँ। d निकालने के लिए ऊपर दोनों में कोई सा भी, तो अपन छोटा ही लगाएंगे ना, अपन बड़ा क्यों लगाएंगे भाई? an 62, a कितना 8, n अभी आया है 6, और d हमें पता नहीं है। 8 इधर आएगा माइनस होगा, यहाँ बचेगा 5d, यहाँ में अगर 8 माइनस करता हूँ कितना बचेगा? 54 बचेगा, और 5 मल्टीप्लाई का किसमें? डिवाइड में। ये आपका आंसर है डी का, 54/5। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आगे। यहाँ पे अपने आगे क्वेश्चन आता है 8th वाला, जहाँ में मिल रहा है an, d और sn। अगर ये तीनों वैल्यू तुम देखो एक साथ नहीं मिलेंगी, जैसे अगर an और d ऊपर वाले में, लेकिन ऊपर वाले में sn नहीं है, इसमें sn है और d है पर इसमें an नहीं है, और लास्ट वाला अगर लगाना चाहूँ तो an है और sn है, लेकिन ना a और ना n, यानी दो चीज़ सबकी गायब है, n और a सब में तो आता है, तो सब में गायब है। तो फिर इसको आपको ना अलग तरीके से सोल्व करना पड़ेगा। देखो कैसे, मैं लिख रहा हूँ सबसे पहले an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an कितना है जी? 4, a नहीं है, n नहीं है, d कितना? 2। सोल्व करते हैं थोड़ा सा। a 2 का n से 2n और 2 का -1 से -2, -2 इधर आया तो +2 और 2n इधर आया तो माइनस का, तो मेरे पास a की जो वैल्यू आई 6 - 2n आई, ये मेरा a हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे मेरा a आ गया, मतलब वैसे तो सही से नहीं आया लेकिन n के फॉर्मेट में है, तो तुम सोचोगे ये आंसर नहीं होगा, लेकिन अब ये ही अपन को मान करके आगे सोल्व करना है क्वेश्चन को। अब मैं लगा रहा हूँ लास्ट वाला, SN वाला। अब तुम कहोगे सर लास्ट क्यों लगा दिया, बीच वाला भी लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, जिसको आपको लगे ना जो ईजी है वो लगाओ। SN कितना है? -14, n है नहीं, और a आपने एक टेम्परेरी निकाला हुआ है 6 - 2n, तो ये रखेंगे यहाँ पे a की जगह 6 - 2n, और प्लस an कितना है? 4। थोड़ा और सोल्व करते हैं, -14 n/2, 6 और 4 10, माइनस कितना? 2n,
तो -14, n का अंदर 10 से करूँ 10n, n का 2n से करूँ 2n स्क्वायर और अपॉन में कितना 2। जैसे यहाँ पे आप 2 का डिवाइड देखो दोनों में जाए तो 2, क्योंकि दोनों के नीचे है तो दोनों में जाना चाहिए। 2 का डिवाइड किया 5n, 2 का क्या n स्क्वायर, n स्क्वायर को इधर लेके आओ पॉजिटिव, 5n इधर पॉजिटिव और माइनस का 14 इधर पहले से बैठा है। अब मेरे को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर से मिल गई, जैसे क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले करते उसमें मिली थी अपने को। तो सोल्व करने के लिए फैक्टराइज करते हैं। 7 2 14 होता है ना, तो 7n + 2n। देखो जो डायरेक्ट फैक्टर कर रहा हूँ ना स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, ये आपको आना चाहिए। नहीं आता हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा, अपने ही 4.2 के वीडियो में मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट से, वहाँ पे आपको ये मेथड मिल जाएगा सीखने को आराम से। इन दोनों में कॉमन लेंगे n -7, 2 कॉमन लेंगे n -7, n -7 ही कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या n और 2। तो एक बार तो n -7 के इक्वल टू 0 और एक बार n + 2 के इक्वल टू 0। तो इस केस में तो 7 उधर गया तो प्लस का, इस केस में 2 उधर गया तो माइनस का। ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि माइनस की वैल्यू नहीं होती है इनकी, प्राइम नंबर सॉरी नेचुरल नंबर होते हैं। सो n की वैल्यू क्या काउंट हो गया आपकी ओनली 7। n आ गया दोस्तों। जैसे ही n आया आप किसी फॉर्मूले में चले जाओ, जैसे इसमें रख लो ना, ये आ जाएगा तुम्हारा। इसको नाम फर्स्ट दे देता हूँ, पुट n = 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। n = 7 पुट करो फर्स्ट में। 6 है तो 6 - 2 n कितना रखूँ 7 इक्वल टू a, 7 2 14, 14 इसमें से माइनस करेगा तो 8 माइनस का। ये अपना एक आंसर है दोस्तों। यहाँ पे जो लैंग्वेज है क्वेश्चन की, वो लैंग्वेज ना होकर के यूं केवल नंबर्स और इनके टर्म्स दे रखे हैं सीधे। आगे आपको लैंग्वेज मिलेगी और उनसे ये चीज़ें निकालनी पड़ेंगी और सॉल्यूशन यही होगा जो इन 8 क्वेश्चंस में हुआ और आगे 2 क्वेश्चन और करूंगा मैं। सॉल्यूशन सेम ऑर्डर में चलेगा। यही चीज़ आपको बेस्ट बनाती है मैथमेटिक्स में। अच्छे सीखना। देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फाइनल क्वेश्चन। फाइनली लास्ट का 2 क्वेश्चन है, 9th और 10th दोनों देख लेते हैं एक बार में। ये वाला फॉर्मूला देखो, अभी आपको ये सॉरी टर्म्स देखो क्या क्या दे रखे हैं। क्या SN है, मतलब SN और S एक ही बात है। N है, A है और क्या बच रहा है AN थोड़ी पूछा इसने, तो फिर ये क्यों लगाते हैं अपन। और देखते हैं दूसरा, इस वाले को देखो SN मतलब N S है, N भी है, A भी है, N भी है, बचा D निकालना, तो ये लगाओ बीच वाला, डायरेक्ट आंसर आ रहा है। तो SN = N/2 2a + n - 1 × D। अब जो वैल्यू अपने पास इनको पुट करो। SN कितना है 192, N 8 है बाई 2, 2a, a कितना है 3 है, n कितना है 8 है और d है नहीं। सोल्व करते हैं दोस्तों। 192 2 का डिवाइड किया 4, 3 2 6 और यहाँ पे बचेगा 7d। तो मैं करता हूँ यहाँ 4 को इधर लेके आता हूँ, डिवाइड में जाएगा। आप चाहे अंदर मल्टीप्लाई करके फिर सोल्व कर लो। देखो बात एक ही है, अगर सोल्यूशन कर रहे हो आप, कैलकुलेशन करने का काम है। तो 4 4 16, 3 2 4 8 6 इधर आया तो माइनस का, इधर बचा 7d, ये बचेगा 42। 7 मल्टीप्लाई का डिवाइड में, और जैसे ही 7 का डिवाइड होता है तो अपने पास d आएगा 6। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, ये निकलवा रहा था इसमें। यहाँ पे आओ, L मतलब लास्ट टर्म, तो an है यहाँ पे, S भी है। देयर आर 9 टर्म, टोटल 9 टर्म्स दे रखे हैं। इसका मतलब क्या दे रखा है आपको, n 9 दे रखा है, तो 9 भी है। a निकल रहा है तो a इससे, यानी लास्ट वाले फॉर्मूले से अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। n/2 a + an लिखा हुआ है, और an कहो या l कहो बात एक ही है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो SN यानी 144 है, n है नहीं क्या है, सॉरी 9/2 दे रखा है। a कितना है 20, सॉरी a तो है ही नहीं, फाइंड करना है। और an कितना है 28। ये 2 नीचे इधर आएगा तो ये 2 तो जाएगा ऊपर, और वो 9 ऊपर वो आएगा नीचे। a + 28, 9 का डिवाइड करो, 9 1 9, 5 4 9 6 तो गया 9 का, इंटू में 2 रह गया। a + 28, ये तो होगा 32 और 28 इधर आया माइनस का, इक्वल टू a, तो बचेगा 4। ये वैल्यू आएगी इसकी a की, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन के खत्म होने के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कंप्लीट कर लिया है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपको पूरे 5 चैप्टर में दिक्कत आ रही है ना, तो आपके पास ये 3rd क्वेश्चन ऐसा है, पूरे 5 चैप्टर का आप रिपीट टेलीकास्ट देखते हैं। सारी चीज़ आती है कैलकुलेशन से रिलेटेड, और चीज़ें कैसे काम करी हम समझते हैं। इससे आगे हमारे लैंग्वेज के क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन नंबर 4 से, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको यहाँ तक के लिए क्लियरिटी रखनी है, फॉर्मूलों पे कमांड बनानी है। ये क्वेश्चन अच्छे से सोल्व करिए, कहीं भी दिक्कत आए आप मुझे कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।